हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो है हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट आज अपने नए टॉपिक को। तो हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट, यह काफ़ी बार एग्ज़ाम में जो है शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है यूएमए के बारे में। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले जानते हैं कि यूएमए आखिर होता क्या है और वह हमारे प्रोसेसर्स में जो है क्या रोल प्ले करता है। तो यूनिफॉर्म स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। सो यूएमए की अगर हम बात करें तो यूएमए इज़ अ शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर, यानी कि यूएमए जो है यह एक शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर है यूज्ड इन पैरेलल कंप्यूटर, जो कि पैरेलल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। ऑल द प्रोसेसर्स इन अ यूएमए मॉडल शेयर द फिजिकल मेमोरी यूनिफॉर्मली, यानी कि जितने भी प्रोसेसर्स भी होते हैं यूएमए मॉडल के अंदर वह शेयर करते हैं फिजिकल मेमोरी को। इन यूएमए आर्किटेक्चर एक्सेस टाइम टू अ मेमोरी लोकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच प्रोसेसर्स मेक द रिक्वेस्ट और विच मेमोरी चिप कंटेन्स द ट्रांसफर्ड डेटा। यानी कि यूएमए आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सेस टाइम जो होता है मेमोरी लोकेशन के लिए वह जो है इंडिपेंडेंट रहता है उन प्रोसेसर्स के लिए जो कि रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं और उन मेमोरी चिप्स के लिए जो कि कंटेन करती हैं, यानी कि रखती हैं अपने अंदर ट्रांसफर्ड डेटा को। यूएमए कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, अगर हम बात करें यूएमए कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स की, तो आर ऑफन कंट्रास्टेड विद नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस आर्किटेक्चर। यानी कि यूएमए कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वह कंट्रास्ट मतलब फोकस रखता है अपना एनयूएमए पर, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस के आर्किटेक्चर पर। इन द यूएमए आर्किटेक्चर ईच प्रोसेसर में यूज आ प्राइवेट कैच, यानी कि अगर हम यूएमए आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें जो भी जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वह सभी जो है प्राइवेट कैच को यूज़ करते हैं। अब हम बात करें पेरिफेरल्स आर आल्सो शेयर्ड इन सम फैशन, यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं वह भी यहाँ पर शेयर्ड होते हैं जो नॉर्मली हमारा रूटीन रहता है उसके अकॉर्डिंग। द यूएमए मॉडल इज़ सूटेबल फॉर जनरल पर्पस, यानी कि यूएमए मॉडल जो है वह सूटेबल रहता है जनरल पर्पस प्रोसेसर्स के लिए। एंड टाइम शेयरिंग एप्लीकेशंस बाय मल्टीपल यूज़र, और टाइम शेयर एप्लीकेशंस जो होती हैं मल्टीपल यूज़र्स के लिए उनके लिए भी हमारा सूटेबल रहता है। इट कैन बी यूज्ड टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल लार्ज प्रोग्राम, यानी कि इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वह प्रोसेसर की स्पीड अप करने के लिए, यानी कि प्रोसेसर की जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है उसको बढ़ाने के लिए ऑफ अ सिंगल लार्ज प्रोग्राम इन टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन, यानी कि टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन जो होती हैं सिंगल लार्ज प्रोग्राम जो होते हैं क्रिटिकल एप्लीकेशंस में उनकी स्पीड अप एग्जीक्यूशन के लिए हम जो है यूएमए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो कि हमारे यूएमए में यूज़ होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूएमए आर्किटेक्चर। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ यूएमए आर्किटेक्चर को बताया गया है, जिसमें कि फर्स्ट इज यूएमए यूजिंग बस बेस्ड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि यूएमए जो है वह यूज़ करता है बस बेस्ड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग को। देन नेक्स्ट है हमारा यूएमए यूजिंग क्रॉसबार स्विचेस। यूएमए जो है वह क्रॉसबार स्विचेस का भी यूज़ करता है। यूएमए यूजिंग मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क, यानी कि यूएमए जो है हमारा वह यूज़ करता है मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क को, यानी कि जो हमारे मल्टी स्टेज यानी कि क्लासिफाइड इंटरकनेक्शन नेटवर्क होते हैं उनके अंदर जो है वह हमारा यूएमए अप्लाइड होता है। नेक्स्ट अब बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, अभी तक हमने बात करी थी यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस के बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस यानी कि एनयूएमए के बारे में। एनयूएमए इज अ कंप्यूटर मेमोरी डिज़ाइन। एनयूएमए जो है ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी डिज़ाइन होती है, यानी कंप्यूटर की मेमोरी डिज़ाइन करते हैं इसकी हेल्प से हम, जो कि हमारी यूज्ड होती है मल्टी प्रोसेसिंग में। वेयर द मेमोरी एक्सेस टाइम, यहाँ पर जो है हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम डिपेंड्स ऑन द मेमोरी लोकेशन, डिपेंड करता है मेमोरी लोकेशन पर जो कि प्रोसेसर से रिलेटेड होती है, ओके स्टूडेंट्स। अंडर यूएमए अ प्रोसेसर कैन एक्सेस इट्स ओन लोकल
मेमोरी फास्टर देन लोकल मेमोरी, यानी कि अगर हम बात करें NUMA के बारे में, तो जो प्रोसेसर होता है वह एक्सेस करता है लोकल मेमोरी को, जो कि फास्टर होती है हमारी नॉन लोकल मेमोरी से, जो कि हमारी फास्टर होती है नॉन लोकल मेमोरी से। द बेनिफिट्स ऑफ द न्यूमा आर लिमिटेड टू पर्टिकुलर वर्कलोड्स, यानी कि जो बेनिफिट्स रहते हैं हमारे न्यूमा के वह लिमिटेड रहते हैं पर्टिकुलर वर्कलोड के अकॉर्डिंग, नोटेबली ऑन सर्वर वेयर द डेटा आर ऑफन एसोसिएटेड स्ट्रांगली विद सर्टेन टास्क और यूजर्स, यानी कि अगर हम बात करें सर्वर के अकॉर्डिंग, जहाँ पर डेटा जो होता है हमारा वह एसोसिएटेड रहता है स्ट्रांगली सर्टेन टास्क, यानी कि पर्टिकुलर टास्क को देखते हुए यूजर्स के। NUMA architectures logically follow in scaling from symmetric multiprocessing architecture यानी कि जब हमारा NUMA आर्किटेक्चर होता है वह लॉजिकली फॉलो करता है स्केलिंग को सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर आर्किटेक्चर के अंदर। वन पॉसिबल आर्किटेक्चर ऑफ NUMA सिस्टम, यानी कि जो हमारा इसमें पॉसिबल कंसेप्ट में अगर हम बात करें कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग, वन पॉसिबल आर्किटेक्चर जो होता है हमारा न्यूमा सिस्टम का, वह उसके अंदर हमारे जो प्रोसेसर्स रहते हैं वह कनेक्ट रहते हैं बस से और क्रॉसबार स्विचेस से बाय कनेक्शन ऑफ वेरिंग थिकनेस, यानी कि वहाँ पर जो यूज़ होते हैं वह हमारे नंबर ऑफ कनेक्शंस जो है वह यूज़ रहते हैं। दिस शोज दैट डिफरेंट CPUs हैव डिफरेंट एक्सेस प्रायोरिटीज, जो कि दर्शाता है कि जो डिफरेंट CPU होते हैं उनकी जो एग्जीक्यूशंस होती हैं या एक्सेस टाइम होता है तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मेमोरी में बेस्ड रहता है रिलेटिव लोकेशन पर। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम विदाउट न्यूमा, यानी अगर हम बात करें मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की, वह न्यूमा के बिना प्रॉब्लम यहाँ पर जो है क्रिएट होती है, अकर होती है। नाउ अ सिस्टम कैन स्टार्व सेवरल प्रोसेसर, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम को ज़रूरत रहती है सेवरल प्रोसेसर्स की सेम टाइम पर। बट अगर हम बात करें कि वहाँ पर जो सिंगल प्रोसेसर होता है वह एक्सेस करेगा कंप्यूटर्स की मेमोरी को सिंगल टाइम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम COMA की, जिसको हम कहते हैं कैच ओनली मेमोरी आर्किटेक्चर। कैच ओनली मेमोरी आर्किटेक्चर। सो COMA इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब COMA की अगर हम बात करें तो ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर यूज इन मल्टी प्रोसेसर, जिसका हम जो है मल्टी प्रोसेसर में यूज़ करते हैं। इन विच द लोकल मेमोरीज, इसके अंदर अगर हम बात करें तो लोकल मेमोरीज जो होती हैं ईच नोड पर वह कैश मेमोरी का इस्तेमाल करती हैं। दिस इज़ इन कंट्रास्ट, अगर हम बात करें इसमें तो लोकल मेमोरीज जो होती हैं वह एक्चुअल मेमोरी को यहाँ पर यूज़ करती हैं न्यूमा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि न्यूमा आर्किटेक्चर के अंदर। इन न्यूमा ईच एड्रेस इन द ग्लोबल एड्रेस स्पेस, यानी कि जो हमारा न्यूमा होता है उसमें जो एड्रेस रहता है ईच प्रोसेसर का वह ग्लोबल एड्रेस के अंदर होता है, जो कि टिपिकली असाइन होता है फिक्स्ड होम नोड से। ठीक है, जहाँ पर कि जब प्रोसेसर एक्सेस करता है डेटा को, व्हेन प्रोसेसर एक्सेस सम डेटा अ कॉपी इज़ मेड इन द लोकल कैश, यानी कि जब प्रोसेसर एक्सेस करता है डेटा को तो वहाँ पर एक कॉपी क्रिएट हो जाती है लोकल कैश मेमोरी में, बट स्पेस रिमेन एलोकेटेड इन द होम नोड, और वहाँ पर स्पेस जो रहता है वह ऑलरेडी लोकेट रहता है, जिससे कि जो डेटा वहाँ पर कॉपी हो कराएगा वो वहाँ पर सेव हो सके। कंपेयर्ड टू न्यूमा, अगर हम बात करें कंपैरिजन करें यहाँ पर COMA का और न्यूमा का, तो जो हमारा COMA रहता है वह रिड्यूस करता है नंबर ऑफ़ रिडंडेंट कॉपीज़ को और अलाउ करता है मोर मेमोरी रिसोर्सेज को, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिसोर्सेज का या रिडंडेंट कॉपीज़ जो हैं उनको रिड्यूस कर कर वहाँ पर मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को अलाउ कर सके। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर जो है COMA का मॉडल दे रखा है जो कि मल्टी प्रोसेसर के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरकनेक्शन नेटवर्क होते हैं हमारे, जो कि हमारे डायरेक्टरी प्रोसेसर और कैश से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, यानी कि मल्टीपल कनेक्शंस हैं जो कि हमारे डायरेक्टरी प्रोसेसर और कैश से जो है कनेक्ट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्शन नेटवर्क।
सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने डिस्कस करा यूएमए के बारे में, यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस के बारे में, जिसमें कि हमने जाना कि हमारा जो यूएमए रहता है बेसिकली वह मेमोरी शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर होता है जो कि पैरेलल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, जिसमें कि जितने सारे प्रोसेसर जो रहते हैं वह फिजिकल मेमोरी को शेयर करते हैं यूएमए मॉडल के अंदर। यूएमए कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है वह हमारा फोकस रखता है अपना एनयूएमए पर, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस के आर्किटेक्चर पर। जो अब हम बात करें यूएमए आर्किटेक्चर जनरली जो यूज़ किया जाता है वह सिंगल लार्ज प्रोग्राम जो होते हैं क्रिटिकल एप्लीकेशंस के अंदर उनकी एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर 3 टाइप्स के आर्किटेक्चर्स को डिफाइन किया गया है, जिसमें कि यूएमए जो होता है वह बस टाइप सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को यूज़ करता है, क्रॉस बार स्विचेस को यूज़ करता है और मल्टी स्टेज इंटरकनेक्शन नेटवर्क को भी यूज़ करता है। उसके बाद हमने बात की स्टूडेंट आज एनयूएमए के बारे में, जो कि हमारे कंप्यूटर मेमोरी को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में। यहाँ पर हमारी मेमोरी एक्सेस जो रहती है वो डिपेंड करती है मेमोरी लोकेशन पर, जो कि प्रोसेसर से रिलेटेड होती है। यहाँ मेन बेनिफिट जो रहता है न्यूमा का यह रहता है कि यहाँ पर जो है लिमिटेड पर्टिकुलर वर्कलोड रहता है जो कि सर्वर पर डिपेंड होता है, और जहाँ पर डेटा हमारा एसोसिएटेड रहता है यूज़र्स के साथ और यूज़र्स के वर्क के साथ। न्यूमा आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये लॉजिकली फॉलो करता है स्केलिंग को, जो कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर से रिलेटेड होती है। उसके बाद जो हमने स्टूडेंट बात करी COMA के बारे में बात करी, जो कि न्यूमा पर ही रिलेटेड होता है। तो हम बात करें COMA के बारे में या UMA के बारे में या NUMA के बारे में तो ये तीनों आपस में जो कहें हम UMA और COMA जे हमारे जो हैं NUMA से इंटर रिलेटेड वर्क होकर करते हैं। बट यहाँ पर जो मेन डिफरेंस रहता है COMA में यह रहता है कि जो COMA होता है वो कंपैरिजन टू NUMA रिड्यूस करता है रिडंडेंट कॉपीज़ को और अलाउ करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। सो स्टूडेंट, आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।